नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे इंडक्शन मोटर के ऊपर। और ये टॉपिक हम लोगों ने इस तरीके से बनाया है ताकि जो फ्रंट लाइन में अपने हाथ से काम करते हैं, इंडस्ट्री में मोटर का रख रखाव करते हैं, उन टेक्नीशियंस के लिए। इनमें से बहुत हैं जो कि कुछ डिग्री या डिप्लोमा हासिल किए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अपने सीनियर के साथ काम करते करते सीख चुके हैं बहुत कुछ। और कुछ और ऐसे हैं जो लोग तो अपने हाथ से अकेले काम करके बहुत कुछ जान चुके हैं। हमारा विश्वास है कि ये जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, इससे उन फ्रंट लाइन टेक्नीशियंस, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सबको काफी कुछ फायदा होगा। तो इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। पहली बात है कि इंडक्शन मोटर क्यों हम लोग व्यवहार में लाते हैं। बहुत सारे टाइप के मोटर तो होते हैं, क्यों इंडक्शन मोटर? मेन कारण है कि ये बहुत सिंपल है, कंस्ट्रक्शन में बनावट में बहुत आसान है समझना इसको। दूसरा है ये एनर्जी एफिशिएंट है, यानी इसका एफिशिएंसी करीब 95% होते हैं। अगर मान लीजिए देते हैं 100 रुपये का बिजली खरीद कर हम मोटर को चलाते हैं, तो उसमें 95 रुपीज मोटर को काम कराने के लिए यूज होगा। और मात्र 5% या 5 रुपया जो है वो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? ये फ्रिक्शन के लिए लॉस होगा, या जो बिजली मोटर में जाती है उसके चलने के लिए मोटर जो गर्म होता है, उस गर्मी में वो लॉस होता है। तो मात्र 5% लॉस होता है। कुछ ऐसे भी मोटर होते हैं, आपको बता दूं, जो कि हाई एफिशिएंसी इंडक्शन मोटर है, जिसकी एफिशिएंसी 97-98% तक होता है। खैर, आमतौर पर इसकी इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी 94 से ऊपर ही रहता है, 95 करीब रहता है। तीसरा कारण है ये इजीली अवेलेबल है, सब जगह मिलता है। कोई भी इंडस्ट्रियल टाउन में जो इलेक्ट्रिकल्स के दुकान है, मोटर्स के दुकान है, उसमें आराम से मिल जाता है। अगर ना मिले तो ऑर्डर करने से बहुत कम, चंद दिनों में ही वो उपलब्ध हो जाता है। चौथा है ये सस्ता है, कंस्ट्रक्शन सिंपल है इसीलिए सस्ता भी है। तो इंडक्शन मोटर अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री की ये लड़ाई का घोड़ा है। हमारे पूरे विश्व में जितने इंडस्ट्री चलते हैं, उसका मेजर ड्राइविंग पावर है ये, माने रथ का घोड़ा समझ लीजिए, ये है इंडक्शन मोटर। इसीलिए इसके बारे में अच्छा जानकारी हासिल रखने से इसे हम अच्छी तरह से संभाल के रख सकते हैं। टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज और थ्री फेज। मेन तो सिंगल फेज और थ्री फेज मेन इसका क्लासिफिकेशन हुआ, दो टाइप। अब इसमें हम देख रहे हैं सिंगल फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ये क्या स्क्विरल केज क्या वस्तु है? आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि मोटर में दो मेन पार्ट है। एक है स्टेटर जिसमें हम बिजली देते हैं, और एक है रोटर जो घूमती है। अब ये रोटर के अंदर में स्टील का पत्ती का स्टैंपिंग रहता है, उसी से रोटर बनता है। उसमें स्लॉट कटे हुए रहते हैं, और उस स्लॉट में चारों तरफ कुछ बार, कुछ रॉड घुसा हुआ रहता है। ये रॉड नॉर्मली एल्यूमिनियम या कॉपर एलॉय के होते हैं, और ये रॉड को दोनों एंड में एक रिंग से, दो रिंग से वेल्ड किया हुआ है। यानी ये देखने में कुछ ऐसा खांचा जैसा है। ये खांचा मतलब ये केज, केज मतलब खांचा। अब स्क्विरल क्या है? स्क्विरल है गिलहरी। गिलहरी आप लोग देखे होंगे, सब कोई देखे हैं। तो गिलहरी के लिए अगर खांचा बनाया जाए, कुछ ऐसा बन सकता है, इसीलिए स्क्विरल केज इसका नाम दिया गया था, साधारण समझने के हिसाब से। थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज में भी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। सिंगल फेज में जैसे हम केवल फेज न्यूट्रल देते हैं, उसके अंदर में जो कॉयल रहता है, वो स्टेटर में जो कॉयल रहता है,
उसमें हम सिंगल फेज देते हैं। 3 फेज में 3 कॉयल रहते हैं और उसमें हम लोग 3 फेज RYB 3 फेज का वोल्टेज देते हैं। इसका भी ये रोटर में स्क्विरल केज जैसा बताया वैसा रहता है। एक और टाइप है वो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब स्लिप रिंग क्या है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा रोटर में केवल वो केज रहता है, कोई वाइंडिंग बाकायदा नहीं रहता है। लेकिन 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर में बाकायदा वाइंडिंग रहता है। जैसा स्टेटर में है वैसा ही वाइंडिंग रहता है। 3 कॉयल रहते हैं और उसका एक छोर जो है न्यूट्रल बना हुआ रहता है अंदर ही में। 3 छोर जो निकला हुआ है उसको हम लोग देखेंगे उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। ये है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आगे चल के देखते हैं, इसका थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। यह है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पिक्चर है एक। इसमें मोटर में आप देख ही सकते हैं एक कैपेसिटर रहता है। इसमें 2 वाइंडिंग है, एक है मेन वाइंडिंग और दूसरा है स्टार्टिंग वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग रहते हैं इसमें। स्टार्टिंग वाइंडिंग का सीरीज में एक कैपेसिटर रहता है और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है। एक कैपेसिटर आपको यहां दिख रहा है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ये जब मोटर नहीं घूम रही थी होती है, मोटर जब रुका हुआ है उस समय ये लगा रहता है, यानी बिजली ऐसे फ्लो हो सकता है। ऐसे तो हो ही रहा है। जब मोटर स्पीड में आता है तब ये खुल जाता है और स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम, जैसे कि केवल स्टार्टिंग में ही इसका यूज होता है, उसके बाद जब मोटर चालू हो जाता है ये और काम में नहीं लिया जाता है। तो आखिर ये देखिए इसमें रोटर दिखाया हुआ है, ये आपका रॉड, ये सब रॉड है और ये रॉड दोनों एंड से आपका रिंग से वेल्डेड है। हाँ, ये ऐसा एक्चुअली दिखता नहीं है लेकिन समझने के लिए ऐसे दिखाया गया है स्क्विरल केज का रोटर। अभी होता क्या है इसके अंदर में कि जब हम बिजली देते हैं, वोल्टेज तो हम दे दिया फटाक से, लेकिन करंट जो है ये दोनों में एक ही समय में फ्लो नहीं होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में थोड़ा जल्दी करंट आ जाता है और इसमें थोड़ा सा देरी से आता है। इस दोनों के देरी को हम लोग कहते हैं फेज लैग। फेज लैग, ये देरी क्यों, इसमें जल्दी क्यों आता है? क्योंकि एक कैपेसिटर है, ये समझ लीजिए करंट को जल्दी अपने तरफ खींच लेता है, जिसके चलते ये इसमें थोड़ा पहले बिजली आ जाता है। और दोनों के फेज डिफरेंस के चलते रोटर और स्टेटर के बीच में एक मैग्नेट बनता है जो कि घूमते रहता है मैग्नेट। और ये जो रोटर है उस मैग्नेट को फॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि रोटर में भी एक्चुअली ये देखिए दो रॉड और एक आगे पीछे का रिंग, ये कॉयल बनता है इससे। इसी तरह से और भी कॉयल बनते हैं। ये कॉयल में स्टेटर में बिजली जाने के लिए जो मैग्नेट बनता है उसके चलते यहाँ भी मैग्नेट बनता है। और जब स्टेटर वाला मैग्नेट घूमता है तो ये मैग्नेट उसको पकड़ने की कोशिश करता है। इस चक्कर में मोटर चल जाता है। एक बार जब चल गया तब और कोई चिंता नहीं है, तब मोटर घूमते रहता है चाहे स्टार्टिंग वाइंडिंग में बिजली रहे या ना रहे। 3 फेज इंडक्शन मोटर, जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया कि ये या तो स्क्विरल केज हो सकता है या स्लिप रिंग टाइप हो सकता है। स्क्विरल केज में रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं है और स्लिप रिंग में रोटर में वाइंडिंग है। एक 3 फेज मोटर का खोल के एक व्यू दिखाया गया है, आप लोग सबको मालूम ही होगा, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। पहला चीज है ये रोटर। रोटर में देखिए ये जो आपका रॉड जैसा दिख रहा है, ये पत्ती जैसा, ये है बेसिकली वो रॉड। और ये आप रिंग देखे होंगे, ये रिंग से वो वेल्डेड रहता है दोनों एंड में। ये रोटर के अंदर में स्लॉट रहता है, उसके अंदर से ये रॉड सब घुसाया हुआ रहता है। बियरिंग है, बियरिंग कवर है। ये है स्टेटर का वाइंडिंग, जिसमें वाइंडिंग किया हुआ रहता है। 3 फेज का वाइंडिंग रहता है। इसका 3 फेज यानी 3 कॉयल रहता है। तीनों कॉयल का तार यहाँ बाहर निकाला हुआ रहता है टर्मिनल बॉक्स में। इस साइड में भी बेयरिंग और बेयरिंग कवर है। एक फैन रहता है, जो फैन मोटर शाफ्ट पे ही माउंटेड रहता है, तो मोटर घूमने से
फैन भी घूमता है और मोटर को थोड़ा हवा दे के वो ठंडा करता है, जिससे मोटर की एफिशिएंसी बड़ा हुआ रहता है। और ये एक कवर है, फैन का कवर, सेफ्टी के लिए यहाँ पे कवर दिया हुआ है ताकि एक्सीडेंटली घूमता हुआ फैन में संपर्क में कोई ना आवे। लिफ्टिंग हुक है। एक और व्यू हम लोग देखते हैं, इसमें मोटर को काट के दिखाया हुआ है, ऐसे चौकुट्ठा काट दिया गया है ताकि अंदर में क्या है हम लोग देख सकें। पहला तो है ये वाइंडिंग, स्टेटर के अंदर वाइंडिंग चारों तरफ है। ये है रोटर, शाफ्ट, बियरिंग, और ये देखिए ग्रीस देने के लिए, बेयरिंग में ग्रीस देने के लिए पाइप और उसको ड्रेन करने के लिए पोर्ट। टर्मिनल बॉक्स आपका ये हो गया। पीछे फैन थोड़ा सा दिख रहा है, फैन का कवर, लिफ्टिंग हुक, मोरलेस नहीं है। यहाँ पे जो फिन दिख रहा है, जैसा पत्ती जैसा दिख रहा है, इसमें से फैन का हवा इसमें से चलता है और मोटर को ठंडा करता है। स्प्रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर कुछ ऐसा होता है। रोटर में स्लॉट है, स्लॉट में आपका वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग 3 कॉयल रहता है, जिसका न्यूट्रल अंदर में ही रहता है, और इसका तीनों कॉयल का जो दूसरा छोर है, 3 स्लिप रिंग, ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये स्लिप रिंग में कनेक्टेड रहता है। ये स्लिप रिंग इंसुलेटेड है, शाफ्ट के साथ भी, मोटर के साथ भी, और इस स्लिप रिंग से रोटर का जो वाइंडिंग का हम लोग कनेक्शन ले सकते हैं, ये कार्बन ब्रश से। ये स्लिप रिंग तो घूम रहा है, लेकिन ये कार्बन ब्रश स्प्रिंग लोडेड ब्रैकेट में है, जिसके जो घूम नहीं रहा है, और ये इस स्प्रिंग के संपर्क में स्प्रिंग लोडेड है, प्रेशर में रहता है, और यहाँ से हम तार जो निकालते हैं वो एक्चुअली रोटर का अंदर का तार होता है। और इसको हम लोग कैसे व्यवहार में लाते हैं आगे चल के देखते हैं। टिपिकल स्लिप रिंग रोटर का कनेक्शन, ये है स्टेटर। स्टेटर में 3 वाइंडिंग, जैसा कि बताया था, तीनों वाइंडिंग डेल्टा में लगा हुआ है। आपको मालूम है डेल्टा कनेक्शन है क्या है? मान लीजिए स्टार्ट है, ये फिनिश है, तो पहला का स्टार्ट दूसरे का फिनिश में, दूसरे का स्टार्ट तीसरे का फिनिश में, तीसरे का स्टार्ट पहला का फिनिश में, इसी तरह से ये लगा हुआ रहता है। रोटर में 3 वाइंडिंग है, लेकिन बीच वाला जो है वो न्यूट्रल जो है वो एक साथ शॉर्ट किया रहता है अंदर में ही। ये तीनों वाइंडिंग निकल के स्लिप रिंग में आता है, ये 3 स्लिप रिंग दिखाया गया है, स्लिप रिंग में आता है। और स्लिप रिंग में कार्बन ब्रश के जरिए तार बाहर निकला है। बाहर में एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, भारी भरकम रेजिस्टेंस रहता है, ताकि ये इसमें जो बिजली इंड्यूस होता है, स्टेटर में बिजली देने के कारण यहाँ जो बिजली बनता है, ये बिजली इस रेजिस्टेंस में खप आता है। जब मोटर रुका हुआ है, हम चालू करना चाहते हैं, उस वक्त ये रेजिस्टेंस, ये जो आपका स्लाइडर है, ये स्लाइडर पूरा एकदम एक छोर में रहता है, ताकि पूरा रेजिस्टेंस जो है ये रोटर पे आए। स्लाइडर तीनों जो है इधर रहता है। ये स्लाइडर हो सकता है या ड्रम कंट्रोलर हो सकता है, या कॉन्टैक्टर के जरिए भी हम लोग धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं। तो जब मोटर एक बार चलना चालू हुआ, तो हाई टॉर्क के साथ चलना चालू हुआ, उसका स्पीड थोड़ा धीमा होता है, उस समय रेजिस्टेंस को घटाया जाता है। यानी ये तार को जो है धीरे धीरे आप शॉर्टिंग की तरफ ले जाते हैं। पहले शुरू में पूरा रेजिस्टेंस था, अभी धीरे धीरे हम इसको यहाँ ले आते हैं, तो ये तार रेजिस्टेंस जो है धीरे धीरे शॉर्ट हो जाता है, एकदम जीरो रेजिस्टेंस हो जाता है। तब एक्चुअली क्या हुआ, मान लीजिए कि स्लिप रिंग में ही वो शॉर्ट हो गया, तीनों वाइंडिंग ऐसा हो जाता है, उस समय मोटर फुल स्पीड में आ जाता है। तो शुरू में ये रेजिस्टेंस के चलते मोटर जो है धीरे घूमता है, और उसके बाद जैसे जैसे रोटर रेजिस्टेंस को हम लोग कम करते हैं, तो वो स्पीड भी बढ़ता है, और थोड़ा सा मोटर का टॉर्क में कमी आता है, लेकिन स्पीड उसका धीरे धीरे बढ़ता है। और इस स्पीड को इस तरह से बढ़ाने, धीरे धीरे बढ़ाने का के लिए ही इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग थोड़ा 3 फेज के बारे में जानकारी क्लियर कर लें। आप लोग सबको मालूम ही होगा, फिर भी बताता हूँ। ये 3 फेज, आपको मालूम है एसी जो है पहले बढ़ता है, मैक्सिमम जाता है,
फिर 0 आता है, फिर नेगेटिव तरफ चला जाता है, फिर 0 आता है। ये पूरा जो एसी का करंट का बढ़ना घटना, वोल्टेज का बढ़ना घटना जो है, इसे कहते हैं वन साइकिल, एक साइकिल। 50 साइकिल होते हैं एक सेकंड में। एक सेकंड में ऐसा 50 बार बिजली बढ़ता है, घटता है। और ये है एक पहला वाला फेज। इसको हम लोग इस तरीके से बांटे हैं, देखिए 90, 180, 270, 360 ऐसे बांटे हैं कि ये पूरा एक साइकिल को हम लोग 360 भाग में बांटे। जैसे कि एक सर्कल में जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ा होगा याद है, एक सर्कल में 360 डिग्री होता है। उसी तरीके से यहाँ पे 360 डिग्री का हम लोग किए हुए हैं। दूसरा वाला जो है फेज का भी बढ़ना घटना वैसे ही है, लेकिन दोनों एक टाइम पे नहीं होता है, अलग अलग टाइम पे होता है। ये जब मैक्सिमम आया, ये लाल वाला मैक्सिमम थोड़ा देरी से आता है, और इन दोनों में 120 डिग्री का फर्क है। देखिए यहां से यहां तक 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, इन दोनों में 120 डिग्री का फर्क रहता है। और फिर ब्लू और रेड में भी 120 डिग्री का फर्क रहता है, यानी तीनों फेज 120 डिग्री अलग अलग टाइम पे मैक्सिमम में आता है। तो यही मेन कारण है कि मोटर में रोटेटिंग, तो क्या है कि ये तीन फेज का जो डिफरेंस है, इसके चलते रोटर में, स्टेटर में जब हम बिजली देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसा कि पहले बताया। और रोटर जो है उसी को फॉलो करने की कोशिश में ये घूम पड़ता है। हम लोग थोड़ा और समझेंगे किस तरीके से ये होता है, हमको लगता है इससे पूरा क्लियर हो। ये हमने एक मोटर को बहुत सिंपल ढंग से इसका वाइंडिंग दिखाया है, ऐसा होता नहीं है, और भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखिए स्टेटर में ये रेड वाला वाइंडिंग जो है इस तरीके का है, ये न्यूट्रल पॉइंट है समझ लीजिए। ये आया, एक कॉयल ऐसा बना। एक्चुअली बहुत सारा कॉयल रहता है, लेकिन समझने की सुविधा के लिए हमने एक ही कॉयल दिखाया। उसी तरह से ब्लू वाला ये न्यूट्रल में आके मिल गया, और येलो वाला न्यूट्रल में आके मिल गया, इसमें बिजली चलता है। स्टेटर में जब पावर देते हैं तो बिजली चलता है। और हम लोग एक तीन और व्यू लिए हैं। मान लीजिए स्टेटर को आधा आधा ऐसे काट लिया, माने समझने के लिए काट लिया, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये लाल वाला वाइंडिंग जो है दो छोड़ा में है, ये ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है। पीला वाला वाइंडिंग ऐसा है, और ब्लू वाला वाइंडिंग टेढ़ा है, ऐसा है। ये तीनों वाइंडिंग जो होता है मोटर स्टेटर में, पूरा स्टेटर में छितराया हुआ रहता है। पूरा स्टेटर में स्टैगर्ड रहता है, पूरा वाइंडिंग को बिछाया। ऐसा नहीं कि एक ही जगह में लाल फेस है, दूसरा जगह में येलो है, ऐसा नहीं। तो इस तरह का, जिसके चलते जब बिजली इसमें फ्लो होता है तो मैग्नेट बनता है। जैसे कि दिखाया, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट बनता है। कैसे बनता है वो हम लोग देखे हैं। आपको देखे हैं कि बिजली जो हम लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग देखे हैं कि एक समय में बढ़ता घटता नहीं है। मान लीजिए तीन तीन जगह हम लोग दिखा रहे हैं। एक इस टाइम पे है शुरू में, जब लाल है मैक्सिमम में है, और उसके बाद घटेगा। और ब्लू है बीचों बीच है और वो अभी बढ़ेगा। और येलो करीब उसका बराबर है और अभी घट रहा है, ऐसा है। तो ये एक स्थिति है। थोड़ा देर बाद में उसी साइकिल में लाल और घट गया, ब्लू और लाल बराबर हो गया, और येलो उस समय 0 हो गया। और थोड़ा सा देर के बाद ब्लू मैक्सिमम हो गया, लाल और कम हो गया, और येलो नेगेटिव तरफ चला गया। ऐसे ही बिजली, हम लोग देखा है बिजली ऐसा चेंज होता है एसी में। अब मान लीजिए ये स्थिति हम लोग देखते हैं मोटर में क्या हो रहा है, स्टेटर में क्या हो रहा है। लाल में बिजली है, अच्छा खासा बिजली है, तो एक मैग्नेट बनेगा। ब्लू में भी है, कम है। येलो में भी है, कम है। तो ब्लू में भी बिजली बनेगा, लेकिन कम बनेगा। तो आपको मालूम है, एक कॉयल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो कॉयल जो है एक मैग्नेट बनाएगा। देखिए ये कॉयल जो है इधर से मान लीजिए घुसा, पीछे से इधर आया, यहाँ से बाहर निकला, फिर ऊपर गया, तो एक कॉयल बन गया। ये कॉयल, इसमें से बिजली अगर जाएगा तो पता है कि इसमें नॉर्थ साउथ एक पोल बनेगा, मैग्नेट बनेगा, जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। थोड़ी देर के बाद इस स्थिति में जब लाल थोड़ा घट गया और ब्लू के बराबर आया, देखिए इसमें ब्लू और येलो में बहुत ज्यादा करंट नहीं था, कम था, इसलिए इसका इफेक्ट थोड़ा कम है।
तो इस तरफ ये था। अभी क्या है, ब्लू और लाल जो है दोनों में तगड़ा करंट है, दोनों मिला के इस दिशा में बढ़िया मैग्नेट बनाएगा एक कॉइल में। येलो में कुछ करंट नहीं है तो उसमें कॉइल करंट बिजली मैग्नेट बना ही नहीं, तो मैग्नेट जो है अभी इस दिशा में बनेगा। देखिए पहले इस दिशा में था, अभी इस दिशा में हुआ, थोड़ा सा घूम गया। और आगे जब जाते हैं तब यहाँ पे देखिए ब्लू में बहुत ज्यादा करंट है, एकदम बहुत तगड़ा उसमें मैग्नेट बनेगा। और रेड में थोड़ा है, कम है लेकिन थोड़ा है। और येलो में ठीक उल्टा है उसका, तो रेड और येलो का जो मैग्नेट बना वो कैंसिल कर गया, तो यही वाला तगड़ा बना एकदम। और नॉर्थ साउथ ऐसे बन गया, और इधर से भी थोड़ा सा और घूम गया। तो यूं जैसा साइकिल में बिजली कम बेसी होता है, और ये नॉर्थ साउथ यहाँ पे ऐसे ऐसे मोटर में घूमते रहता है। यही है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज जानने ला जरूरी है, हमने तो यहाँ पे एक ही मतलब दो पोल बना, हम लोग एक मैग्नेट दो पोल बना हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग चालाकी से मोटर को ऐसे वाइंडिंग कर सकते हैं उसमें दो नहीं 4 पोल बने या 6 पोल बने, ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं वाइंडिंग को। तो जब 4 पोल बनता है तब उसमें दो मैग्नेट नॉर्थ साउथ ऐसा दो बनेगा, दोनों अलग अलग घूमेगा अपना सेम स्पीड में। जब 6 पोल होगा ऐसा 3 मैग्नेट बनेगा। तो ये जो मैग्नेट बनता है, इस 2 पोल या 4 पोल या 6 पोल, ये डिसाइड करता है, ये तय करता है कि मोटर का स्पीड कितना होगा। आपको बता दिया, अगर मान लीजिए 50 हर्ट्ज माने सेकंड में 50 बार ये बिजली कम बेसी हो रही है, तो उसमें अगर दो पोलर मशीन है तो उस मोटर का आरपीएम होगा करीबन 3000। अगर ये 4 पोलर है तो उसका आरपीएम होगा करीबन 1500। और अगर 6 पोलर है तो उसका आरपीएम और भी कम रहेगा, करीबन 750। आगे बढ़े, हम लोग ये अभी एक ग्राफ देख रहे हैं। आप ग्राफ देख के घबराए मत, बहुत सिंपल है, हम धीरे से हम लोग समझेंगे ताकि मोटर कैसे घूमता है और भी थोड़ा क्लियर हो। मोटर में घुमाने का ताकत स्पीड के साथ कैसे कैसे परिवर्तन होता है। ये है स्पीड वाला एक्सिस, ये एक्स एक्सिस में स्पीड है। स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा, जीरो है ये, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, हम लोग हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट को धीरे धीरे यहाँ पे लाएंगे। ये जो है मोटर का जो ताकत, घूमने का ताकत है, ये दर्शाता है। तो शुरू में मोटर में जब पावर देते हैं, बिजली देते हैं, तो इतना सारा घुमाने का ताकत बनता है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं टॉर्क, घुमाने का ताकत। और ये मान लीजिए लोड का टॉर्क है, मतलब इतना लोड मोटर में है, अगर मोटर इससे ज्यादा बनाए लोड टॉर्क को तब मोटर घूमेगा, वरना नहीं घूमेगा। अभी हम देख रहे हैं मोटर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉर्क है जो कि मोटर को घुमा दिया। जब घुमा दिया मोटर का स्पीड बढ़ा, और इस तरीके से टॉर्क परिवर्तन होने लगा, चेंज होने लगा। मोटर का स्पीड और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, यहाँ पे आके देखिए टॉर्क एकदम मैक्सिमम हो गया, जिसको बोला गया ब्रेक डाउन टॉर्क है, जो भी है। ये मैक्सिमम टॉर्क के बाद अभी देखिए इतना सारा एक्स्ट्रा टॉर्क है, तो मोटर और स्पीड से घूमेगा, एक्सीलरेशन होगी, मोटर का स्पीड और बढ़ेगा, और बढ़ा अभी, लेकिन टॉर्क जो है घटते जाएगा। ऐसा ही तरीके से ये मोटर डिजाइन है, बना है। जब घटते घटते जब ये टॉर्क जो मोटर बना रहा है, और वो लोड का टॉर्क इतना है, मोटर को घुमाने के लिए इतना टॉर्क चाहिए, दोनों जब बराबर होगा तो इस स्पीड में, ये वाला स्पीड में, स्पीड अभी तक बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आके मोटर इस स्पीड में घूमता रहेगा। अगर मान लीजिए लोड थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ये लाइन ऊपर आ जाएगा, ये लाइन ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग इस जगह में इसको ऑपरेट करेंगे, इस जगह में टॉर्क, लोड का टॉर्क और मोटर का टॉर्क बराबर ही कर लेगा, तब स्पीड ये होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा स्पीड। उसी तरह से लोड जब घटेगा तो स्पीड थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन कभी भी स्पीड ये मैक्सिमम यहाँ तक नहीं आएगा, जो कि 4 पोलर मशीन के लिए 1500 आरपीएम, ये ऑलवेज इससे थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मोटर में और घुमाने का ताकत कुछ बचता नहीं है। तो मोटर घूमेगा कैसे, हमारा लोड तक तो इतना है, तो मोटर में टॉर्क है ही नहीं है, तो यहाँ पे आएगा, तो इसकी जगह में मोटर घूमेगा। तो इसीलिए जब हम मोटर का स्पेसिफिकेशन देखते हैं, सब बोलते हैं भाई 1440 आरपीएम का मोटर, तो 1500 क्यों नहीं? 1500 तो ये है,
14 से 40 इसके लिए। यहाँ से यहाँ तक में 3 से 5% का स्लिप, जिसको कहते हैं स्लिप, इससे थोड़ा कम रहेगा। 1500 से 3-4% यहाँ पे कम रहेगा। 15 से मान लीजिए 1% हुआ, 1500 का 1% हुआ 15 आरपीएम, तो 3% हो तो 45 आरपीएम, माने 1455 आरपीएम ये हो। तो ये है मोटर के बारे में मोटा मोटी जानकारी। हमें आशा है कि आप लोगों को ये ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा। इसमें अगर कुछ आपको और जानना पड़े, जानने की इच्छा हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा अता पता यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सचमुच आशा करते हैं, दिल से आशा करते हैं ये आपको थोड़ा काम में आएगा। हम लोग इसके बाद एक और सीरीज ला रहे हैं जिसमें इस मोटर को, अभी तो हमने मोटर मोटा मोटी समझ गए, इस मोटर को मेंटेन कैसे करें, इसका रख रखाव कैसे करें एक इंडस्ट्री में, एक प्रॉपर ढंग से, एक ऑर्गेनाइज ढंग से कैसे इसके रख रखाव करें, उसके बारे में एक टॉपिक शीघ्र ही ला रहे हैं। शायद आप वो भी आपके काफी काम में आएगा। तो नमस्ते, जय हिंद।